जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर किया था और इस क्लास में हम लेके आ गए हैं आप लोगों के बीच मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को, जो कि एक क्लास रोज़ सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और ये बुक रोशन आनंद सर के द्वारा और बीटू झा सर के द्वारा लिखा गया बुक है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्देश्य या विधेय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल वाक्य कहते हैं। उस वाक्य को किस नाम से जानते हैं, तो सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। और इसमें दो अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन वाक्य होते हैं, तो एक होता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हो उसे क्या बोला जाता है, तो संयुक्त वाक्य बोला जाता है। और एक होता है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या बोला जाता है, तो मिश्र वाक्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि वाक्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञा का विलोम है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनभिज्ञा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं कहलाते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइम बम। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज कंगारोज इट, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हाट डज कंगारोज। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉलरेंस। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द एटम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। प्योर दिया है, तो प्योर का बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेंटेड। प्योर मिस होता है क्या चीज, शुद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडोम। तो दिया है द गिफ्ट ऑफ गैब। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। दिल्ली से मुंबई जाने के 3 विभिन्न रास्ते हैं तथा मुंबई से चेन्नई जाने के 4 रास्ते हैं। दिल्ली को चेन्नई वाया मुंबई जाने में कुल कितने रास्ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि मैथ का क्वेश्चन है। यदि NP4 बराबर 20 गुने NP2 हो तो n का मान क्या होगा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मान कितना होगा? तो 7 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/9। आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। एक क्लास आप लोगों को सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग चैनल से जुड़ के आप लोग सभी क्लास को देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिनका क्लास छूटा है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से जा कर के प्रत्येक सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 10 सफ़ेद तथा 10 काली गेंदें हैं। इनमें से 2 गेंदें यादृच्छया निकाली जाती है। दोनों गेंदें एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9/19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्र का क्या है? एक गुप्तचर संस्था है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जर्मन भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्राप्त नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, सुमेलित 1 को सुमेलित 2 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का दिया है कितना? 4। तो हम ए को किससे मिला देंगे? तो 4 से मिला देंगे। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है 3, बी का दिया है 3, तो बी को हम 3 से मिला देंगे। सी का दिया है 1, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष से मिला देंगे। और 4 का दिया है 2, डी का दिया है कितना? तो 2, तो सरोजनी नायडू को संविधान सभा के सदस्य से मिला देंगे। यहाँ इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शासन से। किससे तात्पर्य है? तो शासन से। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी VVI क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत में सबसे खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरन द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में।
आप लोग सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और उनके बीच लंब दूरी 12 सेमी है तो समांतर भुजाओं में से छोटी है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 सेमी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब जो है वो चावल से सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1835 ईस्वी को अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जर्मन के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिस्मार्क को क्या बोला था जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम ने? तो बाजीगर बोला था। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1995 में हुआ था। बी का ऑप्शन दिया है 1, तो बी का ऑप्शन 1 दिया है तो आसियान का हो जाएगा 1967 और सी का 4 दिया है यानी कि सार्क का हो जाएगा 1985 और रेड क्रॉस यानी कि डी का दिया है 2, 1863 ईस्वी। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलहन जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRBS की स्थापना कब हुई? तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 117 वस्तुएं रखी गई हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि प्रोफेसर फ्रेडमैन का कहना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप का विजेता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जेंटीना। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21.71%। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2n² के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्क के खराब हो जाने के बाद कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच मान से संबंधित हर एक साल हर एक एग्जाम में एक प्रश्न होता है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता होगी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000 गुना घट जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ये भी बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस से 40 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 मीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालें। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16.67 सेंटीमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियोप्रीन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह क्या है। तो हाइड्रोजन गैस है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेजर व मेजर में मुख्य अंतर क्या है। लेजर और मेजर का मुख्य अंतर बताना है आपको। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेजर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेजर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण क्षेत्र। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेम। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि जो ता है वो क्या है, एक उपसर्ग नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूलैंडर्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 तत्व जो हैं मौजूद हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु कोमा साइनो बैक्टीरिया कोमा माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा जगत का उदाहरण है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2 का 1 का हो जाएगा 2, यानी कि हम 1 को किससे मिलाएंगे, तो 2 से मिलाएंगे। बी को किससे मिलाएंगे, तो 1 से मिलाएंगे, यानी कि बूझा चूना को मिलाएंगे CaCH2 से। सी को मिलाएंगे यानी कि जिप्सम को हम मिलाएंगे किससे, तो 4 से, यानी कि CaSO4 × 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किससे मिलाएंगे, तो 3 से, यानी कि CaCO4 × 1/2H2O। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, लौड़ीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेलोफाइट। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कास्टिक पोटास। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक प्रत्यय जब हम सप्ताह में लगा देंगे तो हो जाएगा साप्ताहिक। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, जिससे आपका एक भी क्लास मिस ना हो। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, समास का अर्थ है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्षेप। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन भर। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए? तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध मठ। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कनौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमार वंश ने
भाग नहीं लिया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि साधारण ब्याज का प्रश्न है। दिया है 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 992 रुपया हो जाएगी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इधर दिया है सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में दिया है क्षेत्र। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम देखते हैं क्या होगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का क्या होगा 3, यानी कि गुर्जर प्रतिहार गुजरात तथा राजस्थान होगा इसका। 1 को हम किससे मिला देंगे? तो 3 से मिला देंगे। बी और बी का दिया है 1, यानी कि 2 को हम किससे मिला देंगे? राष्ट्रकूट को मिला देंगे पश्चिमी दक्कन से। सी का दिया है कितना? तो 2, यानी कि पाल को हम किससे मिला देंगे? तो बंगाल से मिला देंगे। और डी का दिया है कितना? तो 4, यानी कि चोल को हम मिला देंगे तमिलनाडु से। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो 60 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़ में ये साक्ष्य मिला हुआ है। निर्देश दिया है 61 से 63। नीचे दिए गए अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्नानुसार सही विकल्प का चयन करें। दिया है बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव के साथ 3 बातें हैं। एक तो हाथ का काम स्कूल में हो, दूसरी स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से, और तीसरी स्कूल में जो विषय पढ़ाए जाए, जो कौशल पढ़ाए जाएं, ज्ञान के जो क्षेत्र वहाँ बच्चों के संपर्क में लाए जाएं, वे अलग अलग न होकर संगठित हो, आपस में बंधे हो। आधुनिक शिक्षा की एक बड़ी भारी समस्या यह रही है कि हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है, जिनकी केवल कल्पना मेरे मन में है। बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव ऐसी विशेषताओं की बात कर रहा है जो पहले से हमारे समाज में है। इन्हें कहीं से लाया नहीं जाना है, ये पहले से है। इन्हें केवल पहचानना, निखारना और संवारना है। अब 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुनियादी शिक्षा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव की कौन सी बातें नहीं है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान का क्षेत्र बच्चे के परिवेश से अलग अलग हो। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में प्रथम स्थान रहा है? ये करंट ऑफ ईयर का क्वेश्चन है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये भी करंट ऑफ ईयर का क्वेश्चन है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय बांगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहसुन का प्रयोग किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है हैसियाकार बीमारी का क्या कारण है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों कारण हो सकता है। ए में दिया है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि, ना बी में बी नंबर में दिया है रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाएगा, और सी नंबर ऑप्शन दिया आनुवांशिक विकृति के कारण। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलियम। आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, जिससे आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपको सेशन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ये जो बल रेखाएं हैं चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यशद की परत, जिसको हम जस्ता बोलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में त्रिउलनी कपाट किनके बीच में होता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको दिया है 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। 74 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट में दिया है यंत्र और दूसरा में दिया है उपयोग। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 2 का ए हो जाएगा। दो का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, तो बी होगा। यानी कि 1 को आप किससे मिलाइएगा, तो बी से मिलाइएगा। 1 को किससे, तो बी से हो गया। दूसरा नंबर को 2 को किससे मिलाइएगा, तो 2 को आप मिलाइएगा 1 से, यानी कि इस 2 को आप मिलाइएगा किससे, तो 1 से। उसके बाद दिया है 3 को आप किससे मिलाइएगा, तो डी से। तो इस 3 को आप मिला दीजिए किससे, तो डी से। उसके बाद दिया है 4, तो 4 को किससे मिलाना है, तो सी से मिलाना है।
तो 4 को आप मिला दीजिए किससे, तो सी से। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फर को मिलाकर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला। आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, जिससे आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपको सेशन लाइक अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले वृक्क होगा, उसके बाद मूत्रवाहिनी होगा, उसके बाद मूत्राशय होगा और उसके बाद क्या होगा, मूत्रमार्ग। यही सही क्रम को दर्शाता है। 79 नंबर क्वेश्चन दिया है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका क्या है, अयस्क। तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। 81 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। ये भी करंट ऑफ ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉर्जी गॉस्पोडिनो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गॉस्पोडिनो को। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रणवीर सिंह को। 83 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया। तो 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 से 28। 84 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1860 ईस्वी को। 85 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक घटना है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी, यही इसका तत्कालिक घटना थी। 86 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोसेफ मेजनी को। 87 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौसा का युद्ध जो था वो बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था। 88 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 194। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन दिया है, नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। कौन कौन? तो जैव विविधता, नदी किनारे का विकास और सी में दिया सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन 90 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुर्सेला में। कुर्सेला में, कटिहार में जो पड़ता है कुर्सेला, वहीं पे मिलती है। 92 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाल्मीकि नगर ही है बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। 93 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन है? तो मेघालय है। 94 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी अनुसूची में। 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 97 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा किसके बराबर होगा। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3/5 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लूना 9। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनिरोलॉजी कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दिया है हु टीच यू इंग्लिश। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाई होम इज इंग्लिश थ्राउट। तो आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्न पत्र को देखा, जिसमें जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रश्न पत्र शामिल थे।
तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपको सेशन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।